आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। पंडोखर धाम में अपने पति की 4 साल से सेवा कर रही गरीब महिला जब पैसे नहीं हुए तो खुद का ढाबा खोल लिया। आइए सुनते हैं आपकी जन अदालत न्यूज में पंडोखर धाम की एक खास स्टोरी, जहां पर एक महिला पिछले 4 सालों से अपने बीमार पति की सेवा कर रही है। जब पैसे नहीं हुए तो उसने पंडोखर धाम में ही खाना खिलाने का ढाबा खोल लिया है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इनका काम था। आज ये गरीबी स्थिति के कारण आज परेशान है, पंडोखर धाम में आए हुए हैं, क्योंकि इनके पति की दिमाग की नस ब्लॉक हो चुकी है, जिसके बाद इनका कारोबार धीरे धीरे ठप होता चला गया और ये अपने पति को इलाज कराने के लिए दर दर भटकती आई हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि वो इलाज करा सकें। लेकिन अब पंडोखर धाम पहुँच गई। कितना क्या लाभ हुआ है, इनसे बात कर लेते हैं। मेरा सत्यवती नाम है। सत्यवती जी कहाँ के रहने वाली हैं आप? जिला आगरा। जिला आगरा। काय का काम था आपका पहले? दिल्ली में सिलेंडर गैस सिलेंडर का प्रॉपर्टी डीलर भी थे। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर भी थे आप लोग। क्या कारण था कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जा रही है? ये तो मुझे नहीं पता, मेरे पति को पता होगा, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। हाँ। हाँ। तो अब अपने पति का इलाज कराने के लिए कहाँ कहाँ दिखाया आपने? ग्वालियर गई, कोई भी भगत नहीं छोड़ा, कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। दिल्ली, ग्वालियर, आगरा, शमशाबाद सब जगह करा लिया। डॉक्टरों ने क्या बोला? बोला ठीक हो जाएगा, कमी है थोड़ी दिमाग में। जब एम्स में गई तो वहाँ मना ही कर दिया कि ये ठीक नहीं होगा। अच्छा, ये ठीक नहीं होगा। हाँ। फिर आपने पंडोखर धाम के बारे में कैसे पता चला यहाँ पे आके? मैं एक दिन मोबाइल पे फेसबुक देख रही थी। हाँ। तो फेसबुक में गुरुजी दिखाई दिए। हाँ। वही देख देख के मैं सो गई। फिर रात को मुझे गुरुजी सपने में दिखाई दिए, सच में। फिर मैं दूसरे दिन फिर ऐसे लगा मैं कब पहुंच जाऊंगा। फिर सीधा यहीं आ गई, अपनी बहन के यहाँ गई थी। मेरे पास किराया नहीं था उस टाइम। अच्छा। तो मेरी बहन ने किराया दिया मुझे, तब मैं यहाँ आई। फिर मैं यहीं 1 महीना तो बिना उसके रही थी, मैंने काम नहीं किया था। हाँ। फिर 1 महीना के बाद फिर मैंने काम वहाँ मंदिर में किया, ऊपर लेबर का काम किया। फिर वहाँ से फिर ऐसे 2 महीने 3 महीने मैंने काम किया लेबर का। फिर कैंटीन वालों ने बुला लिया, वहाँ रोटी बनाई। फिर बस रोटी बनाती तभी आपको देखा था मैंने। तो इन्होंने लेबर का काम किया, मजदूरी का काम किया और तब जाके अपना पेट पाल रही हैं। और आज इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी थोड़ी मजबूत होती गई तो इन्होंने एक ढाबा भी खोल लिया है, यहाँ जो खाना खिलाती हैं लोगों को। हाथीवान महाराज जी कृपा है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा लोग खाना खिला के आप पेट पाल रही हैं। आपके पति तो कुछ करते नहीं है? कुछ नहीं करते, 4 साल से बैठे हैं। अच्छा, 4 साल से इनके पति बैठे हैं। अक्सर तुमने सुना होगा कि पति पत्नी को खिलाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पत्नी अपने पति को खिला रही है, वो भी 4 साल से मेहनत मजदूरी कर रही है। बच्चे आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। कहाँ पे हैं वो इस समय? दिल्ली में हैं। दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में बड़ा वाला लड़का कुछ काम करता है, मुझे बताता नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हो गया ना, गलत संगत में पड़ गया मेरा लड़का। अच्छा अच्छा अच्छा। और छोटा वाला पढ़ रहा है दिल्ली में। कौन से स्कूल में पढ़ता है? नाम नहीं पता, सरकारी स्कूल है। अच्छा, आप पैसा भेजती हैं क्या उसको? नहीं, वो बड़ा वाला कमाता है ना। हाँ। वही उसका खर्चा उठा रहा है, मेरे पास है ही नहीं इतने। अच्छा, आप जी बताइए, अब आपकी पति की स्थिति कैसी बन रही है? वो तो ठीक है, आधे ठीक हो गए। पहले लेटरिन कर लेते थे ना कपड़ों में, तो अब नहीं करते हैं। जैसे अब 2 महीने में 3 महीने में एक बार कर लेते हैं कपड़ों में लेटरिन। अब ना अगस्त के बाद लेटरिन बंद हो गई। जी, अब इनके पति धीरे धीरे पंडोखर धाम में स्वस्थ हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर के एम्स के हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि शायद ये पता नहीं कब ठीक होंगे, लेकिन पंडोखर धाम आने से इनके पति धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और पूरा भरण पोषण ये अपने पति के खुद ही देखभाल करती हैं। तो अब आपने होटल खोल लिया है, तो कितने लोग खाना खाने के लिए आते हैं यहाँ पर? इस बार तो कोई नहीं आया। इस बार तो कोई खाना खाने के लिए नहीं आया? 1 या 2 आते हैं बस। वैसे रोज नहीं आते, कल आ गए थे तो आज कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? क्यों नहीं आता? खाना अच्छा नहीं बनाती क्या? नहीं, सब बोलते हैं अच्छा है, लेकिन जो आते थे ना वो चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खाने में क्या क्या खिलाती हैं आप? दाल, सब्जी और रोटी। अच्छा, तो कितने रुपए की थाली देती हैं आप? 70 रुपए थाली। 70 रुपए थाली में क्या कुछ देती हैं आप? अचार है, रोटी है, सब्जी है, दाल है। अच्छा, कैंटीन में जो लोग खाते हैं उनको कितना रुपए में मिलता है खाना? वो भी 70 में। अच्छा, आप भी 70 में खिलाती हैं। उनमें और आप में कितना अंतर है? अंतर है वो चावल देते हैं, मैं चावल नहीं देती, भरपेट खिलाती हूँ रोटी। गिनती नहीं करती, वो 5 रोटी देते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप 70 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं।
इस गरीब महिला की आप मदद करें आप सब लोग। और जब भी पंडोखर धाम में आप दरबार की तरफ जाते हैं तो ये ढाबा आप देख रहे हैं, यहाँ ढाबा पे आप खाना खा सकते हैं। 70 रुपये में भरपेट अचार से लेकर के दाल सब्जी रोटी सब कुछ खाना खिलाती हैं। यदि आप यहाँ खाना खाते हो तो इस गरीब की मदद आप कर पाएंगे किसी न किसी रूप में, क्योंकि किसी न किसी के यहाँ तो खाना खाना ही है। तो आप यहाँ अच्छे से रोटी खिलाती हो। 70 रुपये में भरपेट भोजन? हाँ, भरपेट गरम गरम बना के खिलाती हो। अच्छा, तो यहाँ पर क्या पता है कैसे व्यक्ति आएगा आपके पास पंडोखर धाम में, क्या पता है यहाँ का कुछ बता? वो हाथीवान महाराज भेजते हैं ना, 1-2 को बहुत है, क्या करूँ। अच्छा, मेरे पास कोई वो तो है नहीं। हाँ, तो यहाँ का कोई विशेष कोई प्रचार नहीं है। इस गरीब की महिला के प्रचार के लिए नहीं आए हैं हम, तो इसकी मदद करने के लिए आए हैं कि लोग इसके यहाँ आए। आप देख रहे हैं ये यहाँ का जो भी है इनका टूटा फूटा ये ढाबा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप खाना खाने के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से आपको गरीब की दुआ मिलेगी और स्वादिष्ट भोजन मात्र 70 रुपये में मिलेगा। और ये इनके पतिदेव हैं जिनकी हालत पिछले 4 सालों से ख़राब चल रही है और आज ये अपनी पत्नी के भरोसे यहाँ पर खाना खा रहे हैं। इनकी मदद करने वाला इस समय कोई नहीं है। मेहनत मजदूरी करते हैं यहाँ पर, और ये लोग जो लोग यहाँ पर खाना खाए आते हैं उससे इनका पेट पलता है। तो निश्चित रूप से आप मदद करेंगे। और हमारे साथ इस वीडियो बनाने में भी हमारे सहयोगी हमारे मित्र हैं जो कि इस गरीब की जी कोई इनकी मदद नहीं करता है। तो आप यहाँ जब भी आएँ यहाँ पर खाना जरूर खाएं और अच्छा खाना खिलाती हैं आप साफ सफाई के साथ? हाँ, साफ सफाई के साथ। क्या नाम है आपका? सत्यवती। तो निश्चित रूप से सत्यवती जी आपके यहाँ लोग खाना खाने के लिए आएंगे। बढ़िया से तखत बिछा रखे हैं आपने? हाँ, बिछा लिए है। ये पिछली अमावस को थोड़ा आए थे तो ये बनवा लिया। हाँ, तो थोड़ा सा और कोशिश करो और अच्छा बनाने की। देख रहे हैं पैसा होगा जब भी तो बनाएंगे। बिल्कुल पैसा आएगा, क्योंकि पंडोखर धाम में आप बैठी हैं। लोग पंडोखर धाम में बहुत से गरीब भी आ रहे हैं जो यहाँ खाना खा सकते हैं 70 रुपये भरपेट। आपकी जन अदालत न्यूज पर फिलहाल इतना ही। इस स्टोरी को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस गरीब महिला की आप मदद कीजिए, क्योंकि गरीब के साथ भगवान होता है। भगवान हम और आपके अंदर ही छुपा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।